हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गेट सीएसई 2023 का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न है कि पेपर इजी था या मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। कुछ स्टूडेंट्स को वो मॉडरेट लगा, कुछ स्टूडेंट्स को वो डिफ़िकल्ट लगा, कुछ स्टूडेंट्स को वो ईजी लगा। तो एक्चुअली में पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था क्या? ठीक है, अब क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, ठीक है, 3 दिन हो चुका है और तब ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि पहले 2-3 दिन चिल कर लो, ठीक है ना, रिलैक्स कर लो, माइंड को थोड़ा शांत कर लो। उसके बाद फिर क्या है कि पेपर के बारे में सर्च करना, खुद का आंसर शीट की वगैरह सर्च करना, जो यूट्यूब पे टीचर्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड करेंगे और उसका आंसर्स अपलोड करेंगे, उसको देखना। ठीक है, तो अब क्योंकि 3 दिन बीत चुका है, अब स्टूडेंट लोग बहुत डायलेमा में भी है कि क्या मेरा कैसा पेपर रहा, क्या मेरे को 60 मार्क्स से इस बार आईआईटी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ये आज वीडियो बना रहे हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो जाए। ठीक है, और अगर स्टूडेंट कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस तरह से एक्सपेक्टेशन ना करें, क्या लेवल है पेपर का क्या नहीं है, तो सारा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली हम खुद जाके गेट एग्ज़ाम नहीं दिए, क्योंकि अगर हम जाके गेट एग्ज़ाम देते तो जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट को गाइड कर रहे थे उन लोगों को कैसे फिर गाइड करते, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले भी कुछ स्टूडेंट्स में से कॉल किया, ठीक है, मेरे से बात किया, कहीं ना कहीं उन लोग थोड़ा सा एंशियस था एग्ज़ाम से पहले, तो उन लोग को थोड़ा कंफर्ट करना पड़ा, तो इसलिए हम गेट एग्ज़ाम देने नहीं गए। अब बात ये आता है कि आखिर लेवल क्या था पेपर का। ठीक है, तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए ये ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, हर टीचर्स के लिए ये ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं। अब हम गेट एग्जाम तो देने नहीं गए, तो मेरे को कैसे पता पेपर क्या था, क्वेश्चंस वगैरह क्या था। तो एक्चुअली मेड इजी अपने वेबसाइट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो मेड इजी के वेबसाइट पे जाकर तुम लोग देख सकते हो, वहाँ 47 क्वेश्चन टोटल अपलोड हुआ है, जिसमें से 5 एप्टीट्यूड है और 42 टेक्निकल क्वेश्चन है। तो मतलब एप्टीट्यूड तो ईजी था। एप्टीट्यूड तो सारा स्टूडेंट बोला कि इजी था, एप्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्टीट्यूड ना मॉडरेट था ना टफ था, एप्टीट्यूड बहुत इजी था। तो एप्टीट्यूड के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो मेड इजी में 42 आउट ऑफ 55 टेक्निकल क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक 42 टेक्निकल क्वेश्चन से आउट ऑफ 55 तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर कैसा हुआ होगा। तो जब हम पूरा क्वेश्चंस को देखें तो बिलीव मी, क्वेश्चंस हर क्वेश्चंस डुएबल था। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं था जो बहुत ट्रिकी कुछ ऐसा काइंड ऑफ था, नहीं, सारा क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड था। शायद 2-3 क्वेश्चंस हो सकता है कि थोड़ा ट्रिकी हो, थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो, वरना उस 42 क्वेश्चंस में से बोल लो कि 39 38 टू 39 क्वेश्चंस आराम से बन सकता था। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस था। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोलें तो पेपर वाज इजी। ठीक है, फिर से बोल रहे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी स्टूडेंट के लिए, हर किसी टीचर्स के लिए ये ओपिनियन बदल सकता है। तो पेपर क्योंकि इजी था, तो रैंक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मान लो किसी का 60 मार्क्स आ रहा है तो क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या 2019 और 2020 वाला स्थिति होगा, या फिर 2021 या 2022 जैसा होगा कि जहाँ पर 60 मार्क्स लाने से भी टॉप 200 में घुस जा रहे हैं या टॉप 300 में घुस जा रहे हैं? क्या वो सिचुएशंस बनेगा, या फिर 2019 और 2020 जैसा सिचुएशन बनेगा? 2019 में क्या था कि तुम्हारा अगर 60 मार्क्स है तो तुम्हारा रैंक 926 है, और 65 मार्क्स है तो 450 के 464 रैंक है। ठीक है, अगर 65 मार्क्स है तो 464 रैंक, और 60 मार्क्स है तो 926 रैंक 2019 में। और अगर 2020 की बात करो तो 650 रैंक 60 मार्क्स में, और 350 रैंक 65 मार्क्स में। तो क्या इस तरह से रैंक जा सकता है? क्या अगर 60 मार्क्स लाने से हमको आईआईटीज नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्योंकि एज हम बताएं कि पेपर वाज इजी और बहुत स्टूडेंट को फील हुआ भी है कि पेपर इजी था। तो क्या 60 मार्क्स लाने से आईआईटी नहीं मिलेगा? तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के क्वालिटी पे, कि स्टूडेंट्स का क्वालिटी कैसा है, स्टूडेंट का क्वालिटी कैसा रहा। मीन्स क्या सारा ही स्टूडेंट, अगर मान लो एक्यूरेसी सारा स्टूडेंट का अच्छा नहीं रहा, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आए सब स्टूडेंट का एक्यूरेसी अच्छा नहीं था, तो ऑब्वियस सा बात है फिर उस तरह का रैंक वर्सेज मार्क्स नहीं जाएगा। ठीक है ना, फिर कहीं ना कहीं तुम टॉप 300 में 60 मार्क्स लेके घुस सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स का क्वालिटी अच्छा है, मतलब कि जो टॉप 300 टॉप 400 स्टूडेंट्स हैं उन लोग का एक्यूरेसी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं फिर 60 मार्क्स इनफ नहीं होगा टॉप आईआईटीज में जाने के लिए। ठीक है, और एक और रीज़न हो सकता है कि इस बार उस तरह से रैंक ना पहुंचे 60 प्लस लाने से,
जैसे 2019 और 2020 में हुआ था, भले पेपर इजी है लेकिन 2019 और 2020 में दो मार्केट लीडर्स भी थे जो अब इस साल से नहीं है। वो है रविंद्र सर और अप्लाइड गेट। ये दोनों हर साल 25 to 30 टॉपर्स जो है टॉप 100 में यही लोग का रहता था। तो मिला के ये दोनों का मिला के ही सिर्फ 50 से 60 टॉपर तो यही लोग के इंस्टीट्यूट से रहता था। ठीक है, तो अब वो दोनों मार्केट लीडर हट गया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, लेकिन हाँ, उस चीज़ का थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। ठीक है ना। तो हो सकता है कि उस तरह से रैंक ना जाए कि 60 नंबर लाने पे सीधा 926 रैंक चला गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारा 60 मार्क्स लाने से तुम टॉप 200 में घुस जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा पर्सनल एस्टिमेशन पूछो तो मेरे को पर्सनली फील होता है कि 60 मार्क्स लाने से 400 प्लस रैंक जाएगा। ठीक है, 400 टू 600 तुम्हारा रैंक वेरी कर सकता है। हम फिर से बता रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और फिर से बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स का क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर सारे स्टूडेंट्स का अगर एक्यूरेसी खराब है, सारे स्टूडेंट्स अगर सिली मिस्टेक्स करके आया है, तो फिर ऑब्वियस है, फिर जो हम बता रहे हैं वो नहीं हो सकता। हो सकता है तुम्हारे 60 मार्क्स में भी तुम 300 के अंदर घुस जाओ और तुमको टॉप 7 IITs मिल जाए या टॉप 8 IITs मिल जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स एक्यूरेसी के साथ बनाए, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप 200 300 400 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एक्यूरेसी के साथ बनाया है, सिली मिस्टेक्स कम किया है, तो फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा 400 से 600 के बीच में रैंक लाइक कर सकता है 60 मार्क्स लाने पे। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछो तो इस बार 70 मार्क्स इज ऑन द सेफेस्ट साइड। ठीक है, अगर तुमको एक टॉप 5 IIT या टॉप 7 IIT चाहिए तो 70 मार्क्स जो है वो सेफेस्ट साइड है। अगर तुम्हारा 70 के आसपास आ रहा है तो तुमको मेरे ख्याल से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा मार्क्स कहीं ना कहीं वैरी कर रहा है 65 के आसपास, ठीक है ना, तो तुम बॉर्डर लाइन पे खड़े हो कि हो सकता है तुमको टॉप 7 IITs मिले भी और टॉप 7 IITs ना भी मिले, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो 65 मार्क्स कहीं ना कहीं तुम बॉर्डर लाइन पे खड़े हो सकते हो, और 70 मार्क्स इज द सेफेस्ट साइड, और 60 मार्क्स बहुत रिस्की है इस बार कि तुमको टॉप 5 या टॉप 7 IITs मिलेगा। तो क्या ये हम जो बोले एकदम क्या वो पत्थर की लकीर है? बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा एस्टिमेशन है। ऐसा शायद हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसा कि हम बताएं कि जो टॉप 300 400 स्टूडेंट्स हैं उनका एक्यूरेसी क्या रहा, उस बात पे वो तुम्हारा रैंक डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर सारे टॉप के स्टूडेंट्स ही अगर सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करके आया है तो फिर उस तरह से रैंक नहीं जाएगा, उतना हाई रैंक नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो लोग अच्छे से बना के आया है, जो टॉप के 300 400 स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं फिर रैंक 60 मार्क्स में भी तुमको टॉप 7 IITs मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए? तो अब इसके बाद अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम बताएं कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है। वेट करो रेस्पॉन्स शीट का, ठीक है ना, और फिर गेट ओवरफ्लो का रैंक प्रेडिक्टर में या मीडीसी के रैंक प्रेडिक्टर में अपना रिस्पॉन्स शीट डालना। ठीक है, तो उसमें 2-3 दिन के अंदर जब मैक्सिमम स्टूडेंट सबमिट कर देंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का रैंक तुम्हारा आने वाला है। तो बस यही बोलना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डायलेमा में थे कि कैसा रहा पेपर, कैसा था पेपर, क्या लेवल था। तो हम बता दिए कि पेपर का लेवल ईजी था। ठीक है, अब बाकी स्टूडेंट्स की क्वालिटी और स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि रैंक किस तरह से भागेगा। तो अब क्या स्टूडेंट्स को नर्वस हो जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये मेरा एस्टिमेशन है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा 60 मार्क्स लाने से टॉप 200 में घुस जाओ, हो सकता है। क्योंकि अगर जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं वही अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, ठीक है, उन्हीं का एक्यूरेसी अगर अच्छा नहीं है, तो फिर तुम्हारा 60 मार्क्स में भी टॉप 200 में घुस सकता है, टॉप 300 में घुस सकता है। कुछ नहीं बोला जा सकता। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज थे कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, और 60 मार्क्स लाने से उनको IITs मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो जैसा कि हम बता दिए, सारा डिटेल्स हम बता दिए कि पेपर इजी था, और 60 मार्क्स लाने से इस बार IITs जो टॉप 7 IITs है वो मुश्किल लग रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि वेट करो रिस्पॉन्स शीट का, और उसके बाद तो फिर सब क्लियर हो ही जाएगा। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।